ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। हुकूमत हिंद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन को AI ऐप्स और AI प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की गई हैं। वजारत फाइनेंस की तरफ से जारी इस हुक्मनामे में सरकारी मुलाजमीन को आगाह किया गया है कि कुछ मुलाजमीन अपनी ऑफिस के कंप्यूटर और लैपटॉप पर AI ऐप्स जैसे ChatGPT, डीप सीक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हुकूमत हिंद के खुफिया दस्तावेजात और डेटा के लिए खतरा बन सकते हैं। मरकजी हुकूमत के सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और दीगर डिवाइस पर AI ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह फैसला डेटा और प्राइवेसी की हिफाजत को अवलिन तरजीह देते हुए किया गया है। हालांकि हुकूमत का मकसद AI यूजर्स के हौसले पस्त करना नहीं है। हिंदुस्तान में कई गैर मुल्की AI ऐप्स जैसे ChatGPT और डीप सीक, गूगल जेमिनी वगैरह दस्तियाब हैं जिन्हें लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स को डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद ये ज़रूरी इजाज़तें तलब करती हैं जिसके नतीजे में सरकारी फाइलों का डेटा लीक होने का खतरा मौजूद रहता है। AI ऐप्स और चैट बोट्स की मदद से कई लोग मुख्तलिफ कामों जैसे लेटर्स, आर्टिकल्स या तर्जुमा वगैरह तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी करते हैं। इसमें सारिफिन को सिर्फ एक सादा या टेक्स्ट प्रोमोट देना होता है। चीनी स्मार्ट ऐप डीप सीक ने हाल ही में बहुत शोहरत हासिल की है और इस स्टार्टअप ने अपनी कम कीमतों की वजह से दुनिया भर में हलचल मचा दी है। चीन का यह स्टार्टअप तकरीबन 20 माह कबल शुरू हुआ था। 20 जनवरी 2025 को डीप सीक का AI चैट बोट अचानक तेजी से मकबूल हुआ और इसने पुरानी AI कंपनियों को कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर और हेड कोच राहुल द्रविड़ बेंगलुरु के वसंत नगर में किंगम रोड पर सामान से लदी पिकअप गाड़ी के ड्राइवर से बहस करते हुए देखे गए। द्रविड़ को मैदान में अपने पुरसुकून रवैये और खेल की महारत के लिए जाना जाता है। द्रविड़ की सड़क के किनारे झगड़े ने नेटिजन को हैरान कर दिया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पिकअप ने द्रविड़ की सफेद कार को पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी कार को नुकसान पहुंचा। इस वाकये के बाद साबिक भारतीय क्रिकेटर और पिकअप ड्राइवर के दरमियान मुबैना तौर पर मामूली बातचीत हो गई। उनके दरमियान झगड़े की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ गई है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बिहार के बेगूसराय में सरस्वती पूजा के दौरान बुर्खे में डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो नौजवान बुर्खा पहनकर भोजपुरी गाने की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में बेगूसराय पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। एक कम्युनिटी की तज़हीक और बदनाम करने का यह वाकया जिले के भिलवाड़िया थाने हल्के के धोबी टोले में पेश आया, जहां सरस्वती पूजा के मौके पर रात को दो लड़कों ने बुर्खा पहनकर डांस किया। पुलिस को इत्तला मिली कि सरस्वती पूजा पंडाल में कुछ नौजवानों ने बुर्खा पहनकर डांस किया। डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश प्रसाद सिंह ने बताया है कि मुकामी लोगों और सरस्वती पूजा के लाइसेंस होल्डर से पूछगछ के बाद पता चला कि गुज़िश्ता रात सरस्वती पूजा के मौके पर स्ट्रीट प्ले के प्रोग्राम में दो लड़कों ने बुर्खा पहनकर गाने की धुन पर डांस किया। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मामला हकीकत पर मुबनी निकला। इसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दुरुस्त पाया। इस मामले में पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की जा रही है।
जनूबी कश्मीर के तराल के दो मशहूर सेहत अफजा मुकामात शिकारगाह और पेनर में 36 साल के लंबे वक्फे के बाद फिल्म रोनी की दोबारा शूटिंग हुई। इस फिल्म की शूटिंग साल 1989 में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई थी। ज़राए के मुताबिक ये फिल्म 1988 से प्रोडक्शन में थी और 1990 में रिलीज़ होने की उम्मीद थी, ताहम आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। 2024 में फिल्म की बहाली का ऐलान किया गया था, जिस पर अब फिर से काम शुरू हुआ। उधर मुकामी आर्टिस्टों ने तराल में शूटिंग पर खुशी का इजहार किया। मुकामी आर्टिस्ट आकिब गुलजार का कहना था कि इस तरह की शूटिंग का तराल में मुनक़्क़द होना एक खुश आइन बात है। अब ये हमारे लिए तो पहली बार नहीं है और शायद हम पहले लोग थे जिन्होंने शूटिंग की थी यहाँ पे और हम ही आखिरी थे। जब हम 1989 में जूनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मेरे वालिद साहब मुज़फ़्फ़र अली उसको डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उस पर असिस्टेंट था और मैं सिर्फ 14-15 साल का था तब। अब उस बात को 35-40 साल होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस आएँ और जहाँ जहाँ हमने जूनी की शूटिंग की थी, त्राल, पामपुर, कश्मीर, श्रीनगर में, जहाँ पे भी हमने उसको फिल्माया था, उसको वापस वो यादें रिलीव करें और बस अपनी यादें ताज़ा करने आए और कुछ नहीं। और कश्मीर से बेहतर जगह क्या है ताजगी के लिए? बुनियादी तौर पे पेड़ तो सब वही हैं, इंसान भी वही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग जिस वजह से काम नहीं कर पाए वो भी एक बड़ी बात थी। अब हम लोग जिस वजह से यहाँ आए हैं ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बज़ाहिर तो माहौल बहुत अच्छा है, अल्लाह चाहे अच्छा रहे। यहाँ हम लोगों ने करीब 75,000 फुट शूट कर लिया था और उसके बाद कई जगह शूट की थी। पामपुर में किया था, यहाँ किया था, यहाँ के पास एक नदी बहती है वहाँ किया था, फिर श्रीनगर में किया था, दाची गांव में किया था, तो काफ़ी कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया था। तंगमर में की थी शूटिंग। तो हम लोग जाके फिर इस कहानी को वहाँ एक तरीके से याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और हमारा लड़का जो है उसको एक फ़िल्म की शक्ल दे रहा है। तो पहले तो आपको जैसे पता ही है, मैं साउथ कश्मीर में इसके त्राल इलाके में रहता हूँ। मेरा नाम आकिब है एंड मुझे सोशल मीडिया और इस बॉलीवुड की दुनिया में आकिब सोबा के नाम से जानते हैं। एंड मैंने बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ एड शूट्स में भी काम किया है, जैसे कि लियो है, सिंघम अगेन है, वेब सीरीज़ एक फेलूदा है, बंगाली वेब सीरीज़। एंड आज जो मेन मकसद है हमारे इस सेशन का, इस यहाँ पे त्राल में हम आए हैं, वो इसलिए आए कि एक मेरी प्रोडक्शन है, हमारी मेरे दोस्त की, इद्रीस भाई की, हबियास्तो प्रोडक्शंस एंड कास्टिंग कश्मीर, जो मानी जानी जाती है कश्मीर में, एंड उन्हीं के साथ डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन करने वाली अमेरिकी हुकूमत ने कुछ हिंदुस्तानियों को भी वापस भेज दिया। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को खुसूसी परवाज़ के जरिए वतन वापस भेज दिया गया। एक अमेरिकी फ़ौजी तैयारा जो टेक्सास से 205 अफराद के साथ रवाना हुआ, आज दोपहर पंजाब के अमृतसर पहुंचा। अमेरिका से वापस होने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब और आसपास की रियासतों से बताया गया है। ताहम बताया जाता है कि मुल्क में उनकी गिरफ्तारी के कोई अहकामात नहीं है। बावजूद ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ज़रूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें एयरपोर्ट से रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने के हुक्मनामे में इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने वापस भेजने से पहले हर एक के रिकॉर्ड का जायजा लिया। ये वजाहत की गई कि आने वाले दिनों में मज़ीद परवाज़ें अमेरिका से हिंदुस्तान पहुँचेंगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 20,407 हिंदुस्तानी गैर दस्तावेजी पाए गए और उनमें से 17,940 को मुल्क बदर करने के हतमी अहकाम जारी किए गए। 2,466 लोग एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस ERO हिरासत में हैं। पहले मरहले के तहत 205 अफराद को वापस भेज दिया गया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गाज़ा पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ये ऐलान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद किया। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ इजरायली गाज़ा जंग के तनाजुर में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाज़ा पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर इस इलाके को माशी तौर पर तरक्की दी जाए तो लामहदूद मुलाजिमतों के मौके पैदा किए जा सकते हैं और वहाँ के लोगों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। नेतन्याहू का ख्याल है कि ट्रंप का ऐलान तारीख बदल देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा पर कब्जा करने के बयान पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अहदेदार ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। एक बयान में हमास के अहदेदार समी अबू ज़हरी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा पर कब्जे का बयान मुज़हक़-खेज़ और गैर माकूल है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान करते हुए कहा था कि गाज़ा में तवील अल-मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखता हूँ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अंडर 19 आलमी कप क्रिकेट में नुमाया मुजाहरा। वजीर आला तेलंगाना ने क्रिकेटर त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का किया ऐलान। एहतजाज की कोशिश। बीआरएस रुकने असम्बली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी जेरे हिरासत। जिला संगारेड्डी में एहतजाज से हल्की कशीदगी। देही इलाकों की तरक्की बीआरएस पार्टी से ही मुमकिन। कोहिड़ा मंडल में तंजीमी इजलास से सतीश कुमार का खिताब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के पाइपों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। राउडी शीटर जेरे हिरासत। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज। सरकारी मुलाजिमीन चैट जीपीटी और डीप सीक का इस्तेमाल ना करें। हुकूमत हिंद की वार्निंग। अमेरिका में गैर मुकीम 205 हिंदुस्तानियों को लेकर परवाज पहुंची पंजाब। जरूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें एयरपोर्ट से कर दिया जाएगा रिहा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.